Hello students, this is your lesson number 12, India after independence, class 8th, history, a new and divided nations। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारी इंडिया था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अब जो डिवाइडेड नेशंस के आगे डिवाइडेड नेशन में से हम इंडिया के बारे में इसमें रीड करेंगे, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उसके बारे में वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को लेकर के जो प्रॉब्लम्स आई या अदर रेफ्यूजीज़ की जो प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया गोट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। भारत को कब स्वतंत्रता मिली? 15 अगस्त 1947 को। और 8 मिलियन रिफ्यूजी शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं। हुआ क्या था कि जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू लोग थे वो कहाँ पर आगे थे? हिंदुस्तान में, यानी कि इंडिया में आगे थे। और यहाँ के जो मुसलमान थे, मुस्लिम्स लोग थे, वो कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में। तो जो 8 मिलियन रिफ्यूज़ी, आप इमेजिन कर सकते हो कि जो 8 मिलियन रिफ्यूज़ीज़ थे वो इंडिया में आगे, यानी कि इतने आने से प्रॉब्लम्स होने लगी। आप क्या था, प्रिंसली स्टेट्स थी, यहाँ पर कोई गवर्नमेंट तो नहीं थी क्योंकि जो ब्रिटिशर थे उन्होंने लेफ्ट कर दिया था हमारी कंट्री को। तो प्रिंसली स्टेट्स थी। कितनी रियासतें थी? 500 रियासतें थी जिसमें महाराजा और नवाब थे। तो इंडियाज़ पॉपुलेशन, जो इंडिया की उस वक्त पॉपुलेशन थी 345 मिलियंस थी। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे रिटन किया जाए? कॉन्स्टिट्यूशन तो होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग देश को चलाया जा सके। तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन के तहत कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, संविधान सभा की स्थापना की जाती है और इसकी टाइम टू टाइम मीटिंग्स होती हैं। कहाँ? दिल्ली के अंदर, यानी कि दिल्ली के अंदर होती हैं। और इन जुलाई 1946 इलेक्शंस वर हर्ड। जुलाई 46 में क्या होते हैं? इलेक्शन हेल्ड होते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को बनाने के लिए, और पीपल्स इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कितने होते हैं? 300 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इसमें से कुछ पाकिस्तान में भी चले जाते हैं जब पार्टीशन होता है। तो जब 46 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई जाती है तो अप्रोक्सीमेटली 300 होते हैं, उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुना जाता है। ये क्यों होते कौन है? जो प्रिंसली जो होती हैं, प्रिंसली स्टेट्स होती हैं, या फिर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इसके अलावा जो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन भी थे। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके अलावा ये क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया भी थे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था प्रिपेयर्ड ऑन 26 नवंबर 1949 को प्रिपेयर किया जाता है। और केम टू फोर्स में कब आता है, यानी कि पावर में कब आता है? तो 26 जनवरी 1950 को आता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं और 26 नवंबर को हम रिपब्लिक डे करते हैं सेलिब्रेट। रिपब्लिक मीन्स जब हम किसी के प्रेशर के अंदर नहीं होते, हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उसे रिपब्लिक कहा जाता है। तो नेक्स्ट, टोटल टाइम कितना लगा? 2 years 11 month है 18 days। तो इतना टाइम लगा। और इसमें कितने आर्टिकल्स हैं? 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 22 पार्ट्स हैं इसके। और इसमें आगे हैं इसकी फीचर्स। इसकी पूरी तरह से फीचर्स तो हम सिविक्स में करेंगे, बट जो मेन फीचर हिस्ट्री में उन्होंने राइट किए हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया जाता है किसको? भारत में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष को, जिसकी की एज कितनी हो जाती है? 21 ईयर्स। आप बोल रहे होंगे कि अभी तो 18 ईयर्स है, तो पहले क्या थी? यह जो एज थी 21 ईयर्स थी। 86 अमेंडमेंट जो कि 1989 में हुआ था, उसमें ये एज कम करके 18 ईयर्स कर दी गई थी, है ना। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहले क्या थी? वोट डालने की एज 21 थी और 86 अमेंडमेंट 1989 में 18 ईयर्स कर दी गई थी। अमेंडमेंट क्या होता है? जब हमने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान है कि हमने कुछ चेंज करना होता है तो हम उसे पार्लियामेंट के 2 सेशंस में ले जाते हैं और फिर अगर प्रेसिडेंट अप्रूवल दे देता है तो अमेंडमेंट हो जाती है। नेक्स्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो क्या है? कानून के समक्ष समानता। कानून की दृष्टि से सभी समान हैं। उसमें कास्ट, कलर, क्रीड
के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं जा सकता है, ना ही उसमें जॉब के आधार पर कहीं भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड। जो छुआछूत की प्रॉब्लम थी उसे ख़त्म कर दिया गया संविधान में। और जो ट्राइबल पीपल्स थे और जो एससी और एसटी ओबीसी कास्ट थी उनको क्या है जॉब्स में रिजर्वेशन दी गई, और भी कई जगह पर रिजर्वेशन दी गई इनको ऊंचा उठाने के लिए। नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया गया। इसमें क्या है यूनियन टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिसमें होती है एक एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसा कि इंडिया में है। जैसे इंडिया में कितने 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़ हैं। तो नेक्स्ट है आपका, इसमें यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, रेजिस्ट्री पावर भी होती हैं, बट उसका इसमें आपकी बुक में जिक्र नहीं किया गया है। यूनियन लिस्ट में क्या है, ऐसी लिस्ट जिसमें कानून बनाने का लॉ मेकिंग प्रोसीजर किसके पास होता है, यूनियन गवर्नमेंट में। ये फॉर एग्जांपल डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई अफेयर्स नहीं होता है। नेक्स्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में ऐसे विषय होते हैं जिनमें स्टेट लिस्ट कानून बना सकती है, बट जो एजुकेशन होता है वो उसमें भी आता है, इसमें यूनियन लिस्ट में भी आता है। तो एजुकेशन फॉर एग्जांपल एजुकेशन हेल्थ। कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसी लिस्ट जिसमें दोनों सरकारें क्या है वो बना सकती हैं, कानून बना सकती हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर। तो फिफ्थ है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कौन सी रूप की जाए, क्योंकि जो साउथ इंडिया के लोग थे वो क्या थे, इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते थे, तो वह नहीं चाहते थे कि जो हिंदी लैंग्वेज नॉर्थ इंडिया के लोग बोलते थे कि वो मतलब कुछ कर पाए, परंतु जो मैक्सिमम जो लोग थे वो क्या चाहते थे कि इंग्लिश को लैंग्वेज नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमें बड़ी मुश्किल से अंग्रेज़ों से छुटकारा मिला है। तो अल्टीमेटली जो टी कृष्णा मचारी होते हैं ये क्या बोलते हैं कि अगर आपने इंग्लिश को जगह नहीं देनी है इसमें, तो हम क्या करेंगे, जो हम स्टेट इंडिया के साथ मर्ज हुई हैं, हम मर्ज नहीं होंगे, हम अलग हो जाएंगे। तो इन सभी बातों को देखते हुए क्या किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को बनाया गया, और कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज बनाई गई, जैसे कोर्ट्स में जा कहीं और कोर्ट्स में जा कहीं और जगह कम्युनिकेट करने की, तो इंग्लिश लैंग्वेज बनाई गई। तो इस तरह से इस समस्या से छुटकारा पाया गया। नेक्स्ट है हम जो प्रिंसली स्टेट थी वो कैसे इंडिया में मर्ज हुई, इसके बारे में हम कल रीड करेंगे।